हेलो, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज डुमरांव। वार्षिक करंट अफेयर 2025 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की बुक से सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभ आरंभ किया गया है? शुभ आरंभ किया गया, ठीक है। तो हंसलपुर गुजरात। कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है? तो हंसलपुर गुजरात में, ठीक है। अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण आरंभ किया गया? ठीक है, तो यह NHAI के द्वारा किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत का रैंक कितना है? ठीक है, तो भारत का रैंक 115 है। कितना है? 115वां रैंक है भारत का, 115वां। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो बिहार में किया गया है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर है? तो हिमालयन किंगफिशर। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा तो केरला, ठीक है। केरल जो है शीर्ष स्थान पे रहा। इन प्रेज ऑफ क्वेलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो मनोज कुमार झा। कौन है? मनोज कुमार झा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन। चर्चित दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना भारत व नेपाल के मध्य, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया? तो लखनऊ में रखा गया। कहाँ पे? लखनऊ में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 की विजेता रही तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ? तो रूस। भारतीय नौसेना की जहाज INS राणा और INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश श्रीलंका। नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 में। कब? 2030 में। मित्र वन पहल कहाँ शुरू किया गया है? यह हरियाणा में किया गया है। चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया जिसका नाम है? तो रुद्राक्ष। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं? तो कुशांगी मेश्राम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल। INS हिमगिरी और नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है जिसे कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य किया? तो अमेरिका और इंडोनेशिया के मध्य। विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये मलेशिया में लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया? तो लद्दाख में किया। कहाँ पे किया? लद्दाख में किया। भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड OSAT सर्ट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की? तो सनाद गुजरात में की है। हाल ही में BCCI द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया है? तो ब्रोंको टेस्ट को शुरू किया गया है। भारत के द्वारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया? ठीक है, तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्ण अंगद पर। भारत के द्वारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्री को चयन किया गया था?
प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्ण और अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, ये सभी लोगों को चयनित किया गया है। अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। तो नेपाल किस नेपाल 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया? ठीक है, तो एक मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 से खिताब किसने जीता? तो मानिका विश्वकर्मा। अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई? तो यह उत्तराखंड। कौन से? तो उत्तराखंड। अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो अमेरिका। किसको? अमेरिका को। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? 85.01 मीटर। 85.01 मीटर। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला? तो होम बाउंडर। 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यूक्रेन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? तो अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद? ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्सन 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा। तो सिंगापुर। अन्नू रानी का संबंध है? तो अन्नू रानी का संबंध भाला फेंक से है। अन्नू रानी का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलोर में बनाया जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में बनाया। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 से खिताब किसने जीता? तो झारखंड ने जीता। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया? गोरखपुर में किया गया। अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी भाविना पटेल। कौन? भाविना पटेल। 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एक वाइल्ड कार्ड मिला? तो 45 वर्ष में। कितने? 45 वर्ष की एज में। वर्ष 2027 में राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो माल्टा के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो माल्टा के द्वारा की जाएगी। हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना केन्या। चर्चित देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया? यह आंध्र प्रदेश में किया गया। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, जिसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है।